तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगनललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्ता राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुव एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So reading from Updeshamrit, text 11, श्लोक संख्या 11। कृष्णस्य उच्चये प्रणववसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा कुण्डं चास्य मुनिभिरभितस् नाद्रक एव विधायि यत्प्रेष्ठेरपि अलम असुलभं किं पुनर्भक्तिभाजाम्। तै प्रेमेदं सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति। कृष्णस्य उच्चये प्रणय वसति, प्रणय मतलब प्रेम, वसति वास करता है, उच्च प्रेम, उच्च सर्वोत्कृष्ट प्रेम किनके प्रति? कृष्ण भगवान कृष्ण के प्रति। किनके हृदय में? श्री राधा जी के हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति सर्वोत्कृष्ट प्रेम वास करता है। प्रेयसीभ्यो, सारी प्रेयसियों में से भी सबसे अधिक प्रेम, सर्वोत्कृष्ट प्रेम, उत्तम प्रेम श्री राधा जी का है। प्रेयसीभ्यो, उसी प्रकार कुंडम चास्य मुनिभिरभितस्ताद्रकेव विधायि, जिस प्रकार राधा रानी जी के हृदय में कृष्ण प्रेम वास करता है, वह प्रेम, वह उसी प्रकार का विशेष प्रकार का जो प्रेम है वो राधा कुंड में भी वास करता है। राधा कुंड उसी प्रकार के प्रेम का क्या है? शेल्टर है या कुंड है, या धारण करता है। राधा कुंड उसी विशेष प्रकार का प्रेम जो श्रीमती राधा रानी की हृदय में है भगवान कृष्ण के प्रति, उसी प्रकार यह जो श्री राधा कुंड है उसी प्रकार का प्रेम धारण करता है। जो विशेष प्रकार का प्रेम है राधा जी का, वही प्रकार का प्रेम धारण करता है व्यधाई। ऐसा मुनियों ने वर्णन किया है शास्त्रों में। मुनि भी रवि, हर प्रकार से वही प्रेम है वो। अभितस यह प्रेष्ठेरपि अजम असुलभम, ये जो प्रेम है राधा रानी के हृदय में, ये तो बड़े बड़े नारद और 4 कुमार जैसे महान भक्तों के लिए भी सुलभ नहीं है। ये प्रेम सुलभ नहीं है प्रेम।
ये तो राधा रानी के हृदय का प्रेम उनके लिए भी सुलभ नहीं है। नारद मुनि जैसे, चतुर कुमार जैसे और भी अनेक जो भगवान के प्रेमी भक्त हुए हैं, उनके लिए भी सुलभ नहीं है। असुलभम किम पुनर्भक्ति भाजाम। तो उनकी तो क्या बात कहें, जो एक साधक भक्त हैं, जो एक वेदी भक्ति कर रहे हैं, अभी साधना कर रहे हैं, अभी सिद्ध नहीं हुए अपनी साधना में, उनकी तो क्या बात कहें। जय से तत्प्रेमदम साक्षात अपि सरहा। वो प्रेम प्राप्त होता है जो राधा कुंड ने धारण किया है। वो प्रेम उनको मिलता है जो एक बार भी राधा कुंड में स्नान कर ले। स्नान करने का अर्थ ये है, मैंने बताया था, दो प्रकार के शरीर होते, एक तो साधक देह होता है, और जब हम अपनी भक्ति में उन्नति करते हैं तो एक सिद्ध देह होता है हमारा। अंतर रूप से तो सिद्ध देह में हम भगवान का भजन करते हैं, और बाह्य रूप से एक्सटर्नली हम साधक बने रहते हैं, निरंतर कृष्ण नाम का जप करते हैं। इंटरनली हम रसास्वादन करते हैं राधा कृष्ण की प्रेममयी लीलाओं का। तो सिद्ध देह से, जिसकी सिद्ध देह विकसित हो गई है भजन करते करते, सिद्ध देह मतलब परफेक्टेड बॉडी, शाश्वत आध्यात्मिक शरीर, इटर्नल स्पिरिचुअल बॉडी जो आपकी है, वो अगर आपने विकसित कर ली है, उस सिद्ध देह से जब आप राधा कुंड में एक बार भी स्नान करेंगे तो आपको वही प्रेम मिल जाएगा जो श्रीमती राधा रानी के हृदय में विराजता है श्री कृष्ण के प्रति। तो हमने ये अभी चर्चा की कि राधा रानी का प्रेम की यहां पे चर्चा हो रही थी। राधा रानी का प्रेम एक विशेष प्रकार का प्रेम है। ये विशेष प्रकार का प्रेम है ये। और फिर हमने ये चर्चा की कि इस प्रेम के दो लक्षण होते हैं, एक तो मिलन और दूसरा होता है बिछड़ना, सेपरेशन। ये जैसे प्रेम को अगर एक नदी के समान है तो दो उसके किनारे हैं उस प्रेम के, एक है योग मिलना, एक है वियोग बिछड़ना, एक है संभोग मिलना, एक है वियोग बिछड़ जाना। तो बिछड़ना क्यों होता है? बिछड़ने से जब योग होता है, बिछड़ने के बाद जब सेपरेशन के बाद मिलन होता है तो वो ज्यादा उसमें रस होता है, ज्यादा टेस्ट होता है उसमें। तो मिलन के आनंद को वर्धन करने के लिए, बढ़ाने के लिए वियोग आवश्यक हो जाता है। वियोग आवश्यक हो जाता है। शारदीय महारास में, शरद ऋतु के रास में, भगवान कार्तिक का महीने में भगवान महारास के बाद अदृश्य हो गए भगवान। अब गोपियां भगवान को ढूंढ रही हैं, विरह की अग्नि में जल रही हैं। वो जलना नहीं होता, वो बाह्य रूप से लगेगा वो सेपरेशन, मतलब जल रहे हैं गोपियां राधा रानी, अंतर तो वो आनंद के समुद्र में डूब रहे हैं। ये वियोग भी आनंद का आगार है, आनंद का स्रोत है। ये वियोग भी, योग की तो बात ही छोड़ दीजिए, वियोग में भी आनंद है जो अनुभव कर रही हैं श्रीमती राधा रानी और अनेक गोपियां। तो हमने वियोग पढ़ा, सेपरेशन पढ़ा, हमने कितने प्रकार के होते हैं हमने चर्चा की। और आखिरी जो वियोग था जो हम चर्चा कर रहे थे, 4 प्रकार के वियोग होते हैं। आखिरी वियोग होता है प्रवास, जिसमें भगवान लंबे समय के लिए या कम समय के लिए राधा रानी से बिछड़ जाते हैं। जैसे भगवान प्रातःकाल गौएं चराने जाते थे और संध्या के समय, शाम के समय ही भगवान वापस लौटते थे।
तो उसे प्रवास बोलते हैं, सेपरेशन हो गया राधा कृष्ण का। अब भगवान अक्रूर जी भगवान को रथ में बिठाकर मथुरा ले गए और फिर मथुरा से भगवान द्वारका चले गए। वो लंबा समय तक वियोग है, फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, वो लंबा वियोग है राधा कृष्ण का। ये भी प्रवास में आता है, ये भी सेपरेशन है। तो हमने चर्चा की थी कि जो ये वियोग है, इसके कई लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं इस वियोग के। इसे बोलते हैं दशा। दशा है 10 प्रकार की दशा अनुभव करती है श्रीमती राधा रानी, विशेषतः श्रीमती राधा रानी या गोपियां जो राधा रानी के ग्रुप में हैं, वो सब इस 10 दशा को अनुभव करती हैं। चिंता, एंजाइटी, जागरण, नींद ना आना, ये सब प्रेम की उच्चतम अवस्था है। जैसे अभी हम वियोग की चर्चा कर रहे हैं, वियोग मतलब सेपरेशन। फिर है उद्वेग, उत्तेजित हार्ट, उत्तेजना, उसे उद्वेग बोलते हैं, उद्वेग। फिर है कृष्णता, हाथ पैर पतले पड़ जाना, मलिन अंगता, जनरलाइज्ड वीकनेस जिसे बोलते हैं, फिटीग, कमजोरी, शरीर में कमजोरी आ जाना। फिर है प्रलाप, कुछ बड़बड़ाना को ब्लैबरिंग बोलते हैं, इसको बड़बड़ाना, इसे प्रलाप बोलते हैं। व्याधि, कोई बीमारी, जैसे बीमारू अवस्था होती है वैसी अवस्था हो जाती है भगवान कृष्ण के प्रेम की विधेय में, सेपरेशन में, वियोग में। फिर है उन्माद, पागलों की तरह हसती रोदती उन्माद, नृत्यति उन्माद। श्रीमद् भागवत, कभी हंसना, कभी रोना, कभी पागलों की तरह नृत्य करना, कभी पेड़ पौधों से पूछना कृष्ण कहां हैं। ये उन्माद अवस्था बोलते हैं इसको, ये प्रेम की उन्माद अवस्था है। और मोह, डिल्यूजन, भ्रमित मोह। और फाइनली मृत्यु आना नहीं, मृत जैसा बन जाना। जैसे किसी की मृत्यु आ रही होती है तो वो अवस्था प्राप्त कर लेना, लेकिन मृत्यु नहीं आती। वियोग में राधा रानी गोपियों को मृत्यु नहीं आती, क्योंकि मृत्यु आ गई तो उनके सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। मृत्यु नहीं आती, लेकिन मृतवत बन जाना, मृत जैसा हो जाना। तो ये 10 दशाएं हैं वियोग की, इसके कई उदाहरण हैं। हमारे आचार्यों ने कहीं कहीं उदाहरण दे रखे हैं इस पर, लेकिन हम थोड़ा सा एक उदाहरण पर चर्चा करेंगे, वो है मृत्यु। अब राधा रानी, शी इज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, मृत्यु के समीप हैं। वो अवस्था हो गई है कृष्ण के वियोग में श्रीमती राधा रानी की। पद्यावली में श्लोक आता है, दलति हृदयं गाढ़ो वेगम दुविधानातु विद्यते वहति विकलकायो मूर्छितां न मुंचति चेतनाम ज्वलति तनुर अंतरदहा करोति न भस्मसात् प्रहर्ति विधिं मर्मछेदी न कृष्ण तति जीवितम। श्रीमती राधा रानी बोल रही हैं उस अवस्था में, कह रही है दलती हृदयम गाढ़ उद्वेगम, उद्वेग। देखिए ये सारे लक्षण जो हमने 10 दशा बताई, ये सारे प्रकट हो रहे हैं राधा रानी में। दलती हृदयम, मेरा हृदय दहल रहा है। दलती हृदयम, गाढ़ उद्वेग, उत्तेजना हो रही है, पैल्पिटेशंस हो रही हैं, मतलब उद्वेग हो रहा है, राधा रानी को उद्वेग अनुभव हो रहा है।
दुविधा, हृदय विदीर्ण हो रहा है, फट रहा है, लेकिन टूट नहीं रहा। दुविधा ना तो भिद्यते, हृदय विभल हो रहा है, ढहल रहा है, लेकिन फट नहीं रहा। दो टुकड़े नहीं हो रहे, टुकड़े टुकड़े नहीं हो रहे, ना भिद्यते। अगर दो टुकड़े हो जाए तो जीवन का अंत हो जाए, और वो जो विरह का दुख है, वियोग का दुख है, वो खत्म हो जाए। लेकिन श्रीमती राधा रानी कह रही हैं, मेरा हृदय दहल रहा है, लेकिन दो टुकड़े नहीं हो रहे इसके। वहति विकल कायो मूर्छाम ना मुंछन्ति चेतनाम, मेरी चेतना में मूर्छा आ रही है। मूर्छाम, विवल है मेरी चेतना में, विवलता है, लेकिन पूर्ण रूप से चेतना नहीं जा रही। मैं अनकॉन्शियस नहीं हो रही हूं, पूर्ण रूप से मुंछन्ति चेतना। ये चेतना जो कॉन्शियसनेस है, ये मेरे शरीर को नहीं छोड़ रही, मैं अभी भी चेतन हूं। श्रीमती राधा रानी कह रही हैं, ज्वलति तनुम अंतरदाहा करोति न भस्मसात, मेरा रोम रोम जल रहा है कृष्ण के वियोग में, लेकिन मैं भस्मसात, भस्म नहीं बन पा रही हूं। ये अग्नि मुझे भस्म नहीं कर रही है, मुझे पीड़ा दे रही है, वियोग की पीड़ा दे रही है। माय डियर डिवोटीज, ये पीड़ा नहीं है, इस बात पे हमने बार बार इस बात को दोहराया है। ये आनंद की महासमुद्र है, महादशा है आनंद का, भगवान से वियोग अनुभव करना। ये आनंद का समुद्र है, ये वियोग की दशा। ज्वलति तनुरंतर दाह करोति न भस्मसात। श्रीमती राधा रानी कह रही हैं, मैं भस्म नहीं हो रहा है मेरा देह, अग्नि में जल रही हूं मैं। प्रहति विधिर मर्म छेदी न कृष्णति जीवितम, मेरा हृदय चोटिल है, चोट लग गई है मेरे हृदय में, वुंड है, लेकिन ये भाग्य मेरे अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है मेरा भाग्य कि हृदय पर आघात हुआ है हृदय पर, लेकिन फिर भी मेरे प्राण नहीं निकल रहे मेरे शरीर से। छेदी न कृष्णति, फिर भी मैं जीवित हूं। इस प्रकार श्रीमती राधा रानी, देखिए सारी 10 दिशाएं, कौन कौन सी 10 दिशाएं हमने पढ़ी थी? चिंता, जागरण, उद्वेग, कृष्टता, मलिंगता, प्रलाप, व्याधि, उन्माद, मोह और मृत्यु। ये सारी दिशाएं राधा रानी में प्रस्तुत हैं। ये सारी दशा कृष्ण के वियोग में, इसे बोलते हैं प्रवास, इसे बोलते हैं प्रवास। इसलिए महान वैष्णव कवि हुए हैं जिनको श्री चैतन्य महाप्रभु निरंतर सुनते रहते थे उनके गीतों को। उन्होंने इस दशा को अपने गीत के माध्यम से हमें बताया। चंडीदास, जिनका निरंतर महाप्रभु जिनके गीत सुनते थे, वो चंडीदास जी कहते हैं, पिया गेला दूरदशे हामा भागिनी, सुनीते ना भारी भाई राय ए पाप पराणी। श्रीमती राधा रानी अपनी सखी को कहती हैं, पिया मेरे चले गए, कृष्ण चले गए, गेला दूर देश चले गए, हाँ मैं बहुत बड़ी अभागिनी हूं कि ये समझती हूं ये भी कि मेरे पिया, मेरे प्रियतम मुझे छोड़ के चले गए हैं। शूनिते न भाई राय यही पाप, मैं इतनी पापनी हूं, इतनी दुष्टनी हूं, पाप पराणी हूं कि मेरे ये प्राण मेरे शरीर से नहीं निकल रहे, फिर भी मेरे ये प्राण इस शरीर से नहीं निकल रहे। कृष्ण का वियोग हो गया, कृष्ण चले गए मुझसे छोड़कर, फिर भी मैं किस लिए मैंने प्राण धारण कर रखे हैं शरीर में, क्यों अभी भी प्राण है शरीर में। राधा रानी, चंडीदास जी के शब्दों में राधा रानी की यह अवस्था है। परश संगोरी मोरा
सदा मन झूरे एमन गुणेरा निधि लय गिला पारे। राधा रानी कह रही है, मैं स्मरण कर रही हूं कृष्ण का जब स्पर्श होता था मुझे मिलता था, सदा मोरे छूरे, मैं वही स्पर्श स्मरण करते हुए जी रही हूं। मेरा मन एंजाइटी में है, उद्वेग है राधा रानी को, चिंता में है राधा रानी। एमन गुणेरा निधि लया गिला पारे। वो जो गुण के निधि थे, वो गुण के समुद्र थे श्री कृष्ण, वो चले गए मुझे छोड़कर। और मुझे वो जो मैं प्रेम के समुद्र में डूबती थी उनकी उपस्थिति में, अब उनके वियोग में वो प्रेम का एक बूंद भी मैं नहीं मुझे प्राप्त हो पा रहा है। वो गुण की निधि, वो महान प्रेम के गुण के निधि, जो प्रेम के आगार थे, स्रोत थे, अनेक गुणों के स्वामी थे, वह लया गेला परे, वो मुझे छोड़ के चले गए। कारे कई बसे आनी दीबे मोरे, रतन छाड़िया गेला फेलिया सागरे। कहाँ कहीं भी मैं अपना दुख किसको बताऊं, श्रीमती राधा रानी कह रही हैं। कहा रे कहीं भी से आनी दीबे मोरे, मैं कोई ऐसा है जो मुझे पुनः कृष्ण के दर्शन कराए। आनी दीबे मोरे, रतना छाड़िया गेला फेलिया सागरे। कृष्ण इतने निष्ठुर निकले कि प्रेम रतन को उन्होंने समुद्र में फेंक दिया और चले गए मुझे छोड़कर। फेलिया सागरे, छोड़ के मुझे चले गए। गरला गुलिया देह जीवार ऊपरे, झाड़ी बराणा मोरा की काज शरीरे। कहने गरला मतलब पॉइजन, विष, गुलिया मतलब होता गोली। कोई मुझे जीवा पर मेरे विष की गोली रख दे, मैं अब जीना नहीं चाहती। जीवारा ऊपर है, कोई मुझे विष पिला दे, विष की गोली दे दे मुझे। छारी व प्राण हो, ताकि मेरे प्राण छोड़ जाएं, मेरा ये दुख जो है, वियोग का दुख, ये खत्म हो जाए। मैं इसको सहन नहीं कर पा रही हूं। छाड़ी व प्राण मोरा की काज शरीर में, क्यों मैंने, किस कारण मैंने शरीर को धारण कर रखा है अभी भी कृष्ण के बिना। देखिए ये अवस्था है प्रेम की। अगर कृष्ण के बिना हम इस भौतिक संसार में जी रहे हैं, और अगर कृष्ण के बिना गोविंद विरहे नमे शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद वे, अगर कृष्ण से हमें सेपरेशन फील ना हो, कृष्ण से हमें वियोग फील ना हो, कृष्ण से अगर हमें हम कृष्ण से बिछड़े हुए हैं, कृष्ण से अलग होकर रह रहे हैं भौतिक संसार में, अगर ये हमें अनुभव नहीं होता भक्त को, तो अभी वो भक्ति की प्रेम की अवस्था तक नहीं पहुंचा है वो भक्त। कृष्ण से वियोग अनुभव होना चाहिए, तब भक्ति का आरंभ है। वो आरंभिक अवस्था, वो भक्ति का आरंभ है, वहां से भक्ति शुरुआत होती है। When you feel separation from Krishna, झाड़ी व प्राण राधा रानी की काज शरीरे। चंडीदास कहे कि ना इमति करीबे, कान सपराणा निधि आपन मिलीबे। चंडीदास जी कहते श्री राधे यह कहना इमति करीबे, तुम मेरी बात सुनो, इस तरीके से तुम व्यवहार मत करो श्री राधे। ये क्या दशा बना दी, इस दशा में मत रहो। कानों से निश्चित रूप से काना सब प्राण निधि, जो आपके प्राण निधि हैं, आपन न मिले भी, निश्चित रूप से पुनः तुम्हें मिलेंगे। मैं आश्वासन देता हूं, चंडीदास जी कह रहे हैं, राधा रानी को सांत्वना दे रहे हैं चंडीदास जी कि निश्चित रूप से कृष्ण का पुनः दर्शन होगा तुम्हें। आप इस अवस्था से बाहर आइए।
देखिए ये अवस्था जो श्रीमती राधा रानी की है, इसी अवस्था का आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं। चैतन्य महाप्रभु दिन रात इसी अवस्था जो श्रीमती राधा रानी की अवस्था है, कृष्ण की वियोग की अवस्था है, इसी अवस्था को, क्योंकि भगवान कृष्ण ने ये सोचा कि कृष्ण की राधा रानी की प्रेम की महिमा क्या है, राधा रानी जो सुख मुझसे जो मेरी मधुरिमा को आस्वादन करके जो श्रीमती राधा रानी को आनंद प्रेम सुख मिलता है, उसको मैं भी जानना चाहता हूँ, उसको मैं भी टेस्ट करना चाहता हूँ। इसलिए भगवान कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और वह राधा भाव द्युति सुवलितम नौमी कृष्ण, वह है कृष्ण लेकिन राधा भाव लेके आए हैं ताकि राधा रानी के सुख और राधा रानी के प्रेम की महिमा समझ पाए। यही दिन रात चैतन्य महाप्रभु इसी विधेय की अवस्था में, जो राधा रानी की विधेय, इसी वियोग की अवस्था में चैतन्य महाप्रभु रहते थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्यों रोते रहते थे? राधिकार प्राणपति की भावे कांदे नीति, इह भुजे भक्त समान। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि क्यों विलाप करते थे चैतन्य महाप्रभु दिन रात? कांदई नीति, क्या भावनाएं थी उनकी? वो भावना राधा रानी की भावना थी, राधा रानी के प्रेम के कारण उनकी वो अवस्था थी चैतन्य महाप्रभु की। अदरवाइज तो राधिकार प्राणपति, वो राधिका जी के प्राणपति है, मतलब स्वयं कृष्ण हैं, स्वयं कृष्ण ही हैं, लेकिन राधा भाव लेकर अवतरित हुए हैं, राधा की प्रेम की महिमा बतलाने वो अवतरित हुए हैं कि, और ये जो अवस्था है श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्रीमन महाप्रभु की, यह भुजे भक्त समान, ये तो केवल महाप्रभु के जो भक्त हैं, अनुयायी हैं, केवल वही इसको समझ सकते हैं। यह भुजे भक्त समाज, भक्त ही बनना पड़ेगा, जब ही हमें ये उच्चतम अवस्था है प्रेम की हम अनुभव कर पाएंगे, जो चैतन्य महाप्रभु ने अनुभव की, जो राधा रानी अनुभव कर रही हैं। ये तो भक्त ही इस अवस्था में रहता है, समझ पाएगा इस अवस्था को। तो ये तो हमारा वियोग हो गया, वियोग। अब हम संभोग की बात करते हैं, और आज हम ये उपदेशामृत संभोग के साथ, आज हम इस उपदेशामृत को, आज हमारा पूरा खत्म हो जाएगा, पूरे 11 श्लोक। आज आखिरी क्लास है इस उपदेशामृत पे। तो हम उपदेशामृत को विराम देने से पूर्व हम ये समझते हैं कि मिलन क्या होता है, राधा कृष्ण का मिलन, गोपियों का मिलन, ये मिलन क्या अवस्था है। मैंने बताया नदी के दो किनारे हैं, एक वियोग एक संभोग। संभोग मतलब मिलन और वियोग मतलब बिछड़ना। यही प्रेम है, इसे ही प्रेम बोलते हैं। यही राधा रानी का प्रेम है, गोपियों का प्रेम है। तो हमने विरह की अवस्था, वियोग की अवस्था तो हमने चर्चा की। अब हम दोनों का मिलन हो रहा है राधा कृष्ण का, इस पर चर्चा करते हैं। क्या होता है ये संभोग? इस पर श्री रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ उज्ज्वल नीलमणि में इसको बता रहे हैं। ये संभोग क्या होता है, ये यूनियन क्या होती है, ये मिलन क्या होता है राधा कृष्ण में, ये क्या अवस्था है, इसे किसे बोलते हैं? संभोग या यूनियन या मिलना क्या है? श्रील रूप गोस्वामी इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसको अपने ग्रंथ उज्ज्वल नीलमणि में कहते हैं, दर्शना आलिंगनाधीनम अनुकूलेयानि सेवया योनोरुल्लासरम आरोहन भावा संभोग उच्यते मनीषी भीरयम मुख्यो गुणश्चेति दुविधा उदिता। कह रहे हैं संभोग उच्यते। अब संभोग क्या होता है, योग क्या होता है, यूनियन क्या होती है? कह रहे हैं यूनोर उल्लासम आरोहन। यूनोर मतलब प्रेमी जोड़ा, यूनोर
राधा कृष्ण का जो जब प्रेम उल्लासित हो जाए, अपनी चरम सीमा तक पहुंचा, उल्लास, उत्साह और उल्लास हो जाए अपने प्रेमी को देखकर, अपने प्रियतम को देखकर, जब उल्लास अनुभव हो, उल्लास, आरोहण, उल्लास हो, उल्लास का मतलब आनंद की पराकाष्ठा हो, जब अपने प्रेमी प्रीतम को देखकर, और अनुकूल भाव से, अनुकूल सेवया, अनुकूल प्रतिकूल भाव से नहीं। प्रतिकूल जैसे प्रतिकूल हमें किसी से मिलना पड़ता है, हमारा मन नहीं करता, प्रतिकूल हमें फ्रेंडशिप करनी पड़ती है, हमें कभी कभी हमारा विवाह भी प्रतिकूल अवस्थाओं में हो जा, परिस्थिति में हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो अवस्था है ना, ये जो मिलन की अवस्था है राधा कृष्ण की, ये तो अनुकूल भाव से कह रहे, अनुकूलयान सेवया, अनुकूल है, फेवरेबल है, प्रेम की फेवरेबल इच्छा है, प्रेम करने की इच्छा है, आपकी अपनी इच्छा है, प्रगाढ़ इच्छा है, वो है अनुकूलयान सेवया। और क्या क्या होता है, क्या क्या होता है इस मिलन में? दर्शनालिंगनादीना, अपने प्रियतम के दर्शन करने की इच्छा होती है, दर्शन मिल रहे अपने प्रियतम के, आलिंगन करने का मन करता है, आलिंगन करने का मन करता है, और अनादि और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रूप गोस्वामी कहते हैं, और भी अनेक चीजें होती हैं जब मिलन होता है। तो दर्शन, आलिंगन, अनादि नाम, और उल्लासित और अनुकूल, ये दो कंडीशंस हैं। उल्लास हो जाए, आ जाए, और अनुकूल भाव से हो प्रेम, भावा संभोग उच्यते, इसको बोलते हैं संभोग। और मनीषी भी रयम मुख्यो, मनीषी ऋषि मुनियों ने इस संभोग को दो प्रकार का बताया। रूप गोस्वामी कहते हैं मनीषी भी, जो मनीषी जन हैं, जो ऋषि मुनि जन हैं, जो संत जन हैं, उन्होंने इस संभोग को, राधा कृष्ण के मिलन को दो प्रकार का बताया। एक मुख्यो और दूसरा है गौण। दुविधा उदिता, दो प्रकार के संभोग होते हैं, एक तो मुख्य प्राइमरी, एक होता है गौण सेकेंडरी। मुख्य क्या होता है? मुख्य क्या होता है मिलन? मुख्य मिलन वो होता है जब जागृत अवस्था में आप अपने प्रीतम से मिलन हो रहा है, आप जागृत हो, अवेकन्ड हो, इसे बोलते हैं मुख्य संभोग। और एक दूसरे प्रकार का संभोग होता है, उसे बोलते हैं गौण सेकेंडरी। ये होता है स्वप्न में, जब अपने प्रियतम से मिलन होता है, स्वप्न में, ड्रीम्स में। आपने श्रीमद् भागवतम में अगर पढ़ा होगा, अनिरुद्ध जी की पत्नी थी, रति थी शायद नाम था उनका, रति स्वप्न में अनिरुद्ध का संग करती थी। स्वप्न में अनिरुद्ध भगवान का संग मिलता था उनको, रति को। तो वो उसे बोलते हैं गौण अवस्था, गौण संभोग। मिलन है, स्वप्न में मिलन हो रहा है, और मुख्य तो है जागृत अवस्था में मिलन। ये दो प्रकार का संभोग कह रहे हैं। ठीक है, तो संभोग दो प्रकार के हैं, यूनियन, मुख्य और गौण। अब ये मुख्य भी चार प्रकार के हैं, गौण भी चार प्रकार के हैं, मतलब ये चार प्रकार के मिलन हैं, संभोग है, समझ लीजिए। मुख्य और गौण दोनों ही चार प्रकार के होते हैं। ये मुख्य जो मिलन है, संभोग है, चार प्रकार के हैं। रूप गोस्वामी इस प्रकार एक्सप्लेन कर रहे हैं: संक्षिप्त, संकीर्ण, संपन्न और समृद्धिमान। क्या है संक्षिप्त? मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या मतलब है। संक्षिप्त, संकीर्ण, संपन्न और समृद्धिमान। मुख्य भी ये चार प्रकार के हैं, गौण भी यही चार प्रकार के हैं। चाहे जागृत अवस्था में मिलन हो रहा हो भगवान से, या स्वप्न अवस्था में भगवान से मिलन हो रहा हो, स्वप्न में, ये चार प्रकार के ही संभोग होंगे दोनों ही केसेस में। संक्षिप्त, संकीर्ण, संपन्न
और समृद्धिमान। संक्षिप्त क्या होता है, एक्सप्लेन कर रहे हैं रूप गोस्वामी अपने उज्ज्वल नीलमणि में। संक्षिप्त संभोग मिलन क्या होता है, युवनौ यत्र संक्षिप्तम सथवस व्रीडितादिभि उपचाराणि सेवते स संक्षिप्त इति रत्नः। क्या कि मिलन तो हुआ, प्रियतम और प्रिया में मिलन तो हुआ, लेकिन पूर्ण नहीं हुआ, सीमित रह गया। क्यों सीमित रह गया? अध्वसा, भय के कारण। समाज क्या कहेगा, समाज के भय के कारण, अपने गुरुजनों के अपने सगे संबंधियों के भय के कारण पूर्ण नहीं हो पाया मिलन, सीमित रह गया। भय के कारण या व्रीडितादिभि, शर्म के कारण, शाइनेस। तो मिलन, जो मिलन है वो लिमिटेड रह गया, सीमा में रह गया अपनी, पूर्ण नहीं हो पाया मिलन। केवल दर्शन हुए, आलिंगन भी हुआ, लेकिन पूर्ण नहीं हो पाया। इसे बोलते हैं संक्षिप्त संभोग। मिलन संक्षिप्त हुआ, लिमिटेड हुआ। इसका उदाहरण हमारे रूप गोस्वामी ही दे रहे हैं उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में। श्री रूप गोस्वामी इसका उदाहरण दे रहे हैं। क्या है ये संक्षिप्त संभोग? जिसके बाद संक्षिप्त संभोग, लिमिटेड संभोग, मिलन, यूनियन, मिलना। चुंबे पात व्रता मुखी नवा संगमे अभो। ये जो छंद है इसमें लगेगा वाला ब्रह्म संहिता वाला, गोविंदम आदि पुरुषम चिंता चुंबे पात व्रता मुखी नवा संगमे भूत आलिंगना कुटिलांगकलता तदासित अव्यक्तवाग अजनी केली कथा सुराधा मोदम तथापि विदधय मधुसूदनस्या। अभी दोनों मिले हैं, अभी दोनों मिले नव संगमे भूत। नया पहली मीटिंग हुई है राधा कृष्ण की, फर्स्ट मीटिंग, नव संगम हुआ है, नया संगम हुआ है, अभी मिले हैं। चुंबे पात व्रता मुखी, श्री कृष्ण ने चुंबन किया और राधा रानी ने अपना जो मुख है वो नीचे कर लिया शर्म के माले। पात व्रता मुखी, अपना मुख श्रीमती राधा रानी ने नीचे कर लिया। आलिंगने कुटिलांगलता तदासित, आलिंगन किया श्रीमती राधा रानी का कृष्ण, भगवान कृष्ण ने। और आलिंगन से उनका जो शरीर है श्रीमती राधा रानी का, लता की तरह क्या हो गया, कर्व्ड हो गया, टेढ़ा हो गया। जैसे लता होती है ना, कर्व चलती है, वैसे ही राधा रानी का शरीर हो गया। अव्यक्त वाग अजनी केली कथा सुराधा। और राधा रानी इतनी स्तब्ध हो गई कि उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। राधा रानी के अव्यक्त हो गई, वाग, उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। अजनी केली कथा सुराधा, साइलेंट हो गई राधा रानी। और इस प्रकार से उनका व्यवहार था, मोदम तथापि। लेकिन इस अवस्था में भी उन्होंने अपना मुख नीचे कर लिया, लता की तरह उनके शरीर टेढ़ा सा हो गया आलिंगन से, और मुख से कुछ नहीं बोल पाई, साइलेंट हो गई, एक शब्द नहीं निकल पा रहा था, कंठ अवरुद्ध हो गया। कथा सुराधा, इस अवस्था में भी मोदम तथापि विदधते मधुसूदनस्या, उन्होंने भगवान कृष्ण के लिए आनंद का सागर में डुबो दिया भगवान कृष्ण को। मोदम तथापि विदधते, श्रीमती राधा रानी ने श्री कृष्ण को आनंद के सागर में डुबो दिया। उस मधुसूदन को मोदम, इमेंस आनंद प्रदान किया श्रीमती राधा रानी ने। संक्षिप्त संभोग इसे बोलते हैं संक्षिप्त। अभी पूर्ण नहीं हुआ, अभी शर्मा रही हैं, अभी चुप हैं, कुछ बोल नहीं पा रही हैं। पहली मीटिंग है ना, फर्स्ट मीटिंग है,
इसे बोलते हैं संक्षिप्त संभोग। मिलन हुआ लेकिन संक्षिप्त रह गया, लिमिटेड रह गया, लेकिन इससे भी कृष्ण को पूर्ण आनंद मिला। मोदम तथापि विदधे मधुसूदनस्या, कि हर एक चेष्टा राधा रानी की, हर एक विचार, हर एक क्रिया केवल एक ही प्रयोजन है, लक्ष्य है, कृष्ण सुखार्थ, कृष्ण का आनंद, कृष्ण को सुख देना ही एकमात्र राधा रानी का प्रयोजन है, जीवन का लक्ष्य है। बस यही करना है, कृष्ण को सुखी करना है, कृष्ण को आनंद देना है, कृष्ण सुखी हो, और उस सुख में जब खुद दुखी हो जाए, जो दुख मिले कृष्ण को सुखी करके जो दुख प्राप्त हो, वो दुख भी राधा रानी को प्रतीत होता है, महान सुख के रूप में प्रतीत होता है। ये है प्रेम की अवस्था। हम क्या समझेंगे इस प्रेम को? इस भौतिक संसार में तो ये तो आध्यात्मिक जगत का प्रेम है। देखिए जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं ना रूप गोस्वामी, ये तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत का शुद्ध प्रेम है, जिसकी केवल एक झांकी हमारे आचार्य जन दे रहे हैं। हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हम योग्य नहीं हैं, लेकिन हम ऊपरी रूप से झांकियां ले रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत में क्या प्रेम की अवस्था क्या है, आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन में क्या अवस्था है प्रेम की, ये झांकियां मिल रही है। इसे बोलते हैं संक्षिप्त संभोग। अब दूसरे प्रकार का संभोग है, उसे बोलते हैं संकीर्ण संभोग। संकीर्ण मिलन हुआ है राधा कृष्ण का, इसका रूप गोस्वामी परिभाषा दे रहे हैं। क्या है ये संकीर्ण? इस सब उज्ज्वल नीलमणि में और अपने विधक नाटक में और ललित माधव नाटक में रूप गोस्वामी ने सब बड़े ही विस्तार रूप से लिख डाला, हम पतित जीवों के लिए। और महाप्रभु सुनते थे रूप गोस्वामी के इन रचनाओं को। ये बहुत डीप हैं, बहुत गुह्यतम गोपनीय अवस्थाएं हैं, जिसे रूप गोस्वामी अपनी लेखनी के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उनकी लेखनी के द्वारा कृपा पूर्वक ये सब आध्यात्मिक जगत की लीलाएं हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में जो आते हैं उनको ये उपहार मिलता है, महाप्रभु उनको अर्पित करते हैं सब लीलाएं। नहीं तो अत्यंत गोपनीय लीलाएं हैं, अत्यंत गोपनीय लीलाएं हैं। यत्रा संकीर्यमानस्योर्व्यलिका स्मरणाधिभिः उपचार संकीर्णा किंचित तपकेषु पेशला। ये है संकीर्ण संभोग। क्या होता है? दूसरे प्रकार का संभोग, यूनियन, मिलन राधा कृष्ण का, इसे बोलते हैं संकीर्ण मिलन। इसमें क्या होता है? मिलन तो है, लेकिन राधा रानी के अंदर अभी भी थोड़ा मान है, और कृष्ण की वो चंचलता, वो चपलता, धोखा देना राधा रानी को, राधा रानी से झूठ बोलना, वो स्मरण कर रही है राधा रानी अभी भी। उसका एक छोटा थोड़ा सा लेश मात्र वो भी है दिमाग राधा रानी के मन में कि कृष्ण मुझसे झूठ बोलते हैं, मुझे धोखा देते हैं। व्यलीक मतलब चीटिंग, व्यलीक मतलब होता है चीटिंग करते हैं मेरे साथ। चंद्रावली के कुंज में भी प्रवेश जाते हैं मुझे छोड़कर। ये कृष्ण बड़े क्या हैं, वो चीटर हैं, व्यलीक। और ये स्मरण कर रही है श्रीमती राधा रानी। मिलन हो रहा है कृष्ण से, लेकिन अभी भी लेश मात्र कृष्ण ने जो किया, कृष्ण ने झूठ बोला राधा रानी के साथ, धोखा दिया राधा रानी को, ये बातें अभी भी राधा रानी के मन में चल रही हैं। वो कहीं ना कहीं उनके मन में हैं ये बातें। यत्रा संकीर्यमानस्यु व्यलिका स्मरणादिभिः, स्मरण कर रही है श्रीमती राधा रानी, ये धोखा दिया था, झूठ बोला था मुझे उस समय। उपचारा संकीर्ण, कह रही हैं कि तो देखिए ये मिलन ना, इसमें दोनों चीज होगी। इसमें आनंद भी मिल रहा है, टेस्ट भी मिल रहा है, रस भी आस्वादन कर रही है श्रीमती राधा रानी। एट द सेम टाइम दुख भी है, हर्ट भी है। वो जो दुख, जो झूठ और जो धोखा दिया है कृष्ण ने, वो भी उनके मन में है अभी। जैसे एक एग्जाम्पल देने रूप गोस्वामी, किंचित ततेक्षु पेशला, तप्त इक्षु पेशला। तप्त मतलब गरम, जो
इक्षु मतलब होता गन्ना। आप गरम गरम जब अभी वो बन रहा होता है गुड़, जब गुड़ बनता है तो गन्ने के रस को गाढ़ा किया जाता है उसे पकाकर, और फिर एक वो बनता है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है लेकिन सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है गन्ने का, वो जो बोलते हैं उसको, अभी गुड़ नहीं बना होता, तो वो बहुत टेस्टी लगता है खाने में। लेकिन साथ साथ वो जीवा को जलाता भी है, क्योंकि गरम गरम है, वो जीवा को जलाता भी है। वो ये अवस्था है श्रीमती राधा रानी की। गुड़ का आस्वादन कर रही है लेकिन वो गुड़ ना अभी गरम गरम गुड़ है, वो अभी उससे हर्ट भी है राधा रानी। हर्ट मतलब दुखी भी है, दुख तो नहीं है ये महान सुख की अवस्था में। आपको फिर से रिपीट करता हूं ये बात, कि ये जो दुख है ये कोई राधा रानी को दुख नहीं है, ये भी उनका महान सुख है। लेकिन फिर भी जो ये अवस्था है संकीर्ण संभोग, इसमें दोनों चीजें साथ साथ हैं, आनंद भी है और कृष्ण ने जो झूठ बोला, जो धोखा दिया श्रीमती, वो भी स्मरण रखी हुई है श्रीमती राधा रानी। इसका उदाहरण बता रहे हैं हम। श्री रूप गोस्वामी अपने नाटक में बता रहे हैं इसमें, वक्त्रम किंचिद वांछितम विवृणुते नाति प्रसादोदयम् दृष्टिर्भुग्न तथा व्यंति शनके ईर्ष्या आवेश छटा छटा राधेया सखी शुचति अविशता वाग अपि असूये कला मानन्तं भ्रवति तथापि मधुरा कृष्णं धीनोति आकृति। तो वक्त्रम किंचिद वांछितम, राधा रानी के साथ मिलन है कृष्ण का, लेकिन राधा रानी ने मुख को मोड़ रखा है। वक्त्रम किंचित अवांछितम विवृणुते न अति प्रसादोदयम्। राधा रानी ये शो कर रही है कि मैं पूर्ण रूप से आपसे संतुष्ट नहीं हूं कृष्ण। अभी भी मान में है, थोड़ा सा मान है अभी राधा रानी को। मान था, कृष्ण ने अब उनके मान को दूर किया, लेकिन अभी भी अंश मात्र मान में रह गया राधा रानी के अंदर। और वो राधा रानी कह रही है कृष्ण न अति प्रसादादयम्, मैं आपसे पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हूं। अभी भी राधा रानी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है कृष्ण से। दृष्टिर्भुग्न तथा व्यंति शनकेर, और अपनी दृष्टि से तिरछी नजरों से कृष्ण को देख रही हैं श्रीमती राधा रानी। शनकीर ईर्ष्यावेश छटाम, और जो उनकी आंखों की जो लालिमा है कोने में, अभी भी वो दिखा रही हैं राधा रानी की नेत्रों में जो लालिमा दिखा रही है। अभी भी राधा रानी मान से बाहर नहीं आई है, अभी भी रूठी हुई है। मान है अभी भी, थोड़ा सा अंश मात्र मान है, वो दिखा रहा है। राधा सखी शुचति अविस, और राधा रानी के जो शब्द हैं ठीक से बोल नहीं रही हैं, कृष्ण को सम्मान पूर्वक नहीं बोल रही है कृष्ण के साथ। वाग अपि असूया कलाम, ये जो अवस्था है। लेकिन फिर भी इस अवस्था में भी मानंतम भ्रवति तथापि मधुरा कृष्णम धिनोति आकृति, वो कृष्ण को आनंद प्रदान कर रहे हैं इस अवस्था में भी। कृष्ण को और आनंद मिल रहा है इस अवस्था में। जब राधा रानी थोड़ी सी मान में है अभी, हल्की सी, वो इससे भी ये जो मधुर जो अवस्था है श्रीमती राधा रानी की, मानंतम भ्रुवती तथापि मधुरा, जो मधुर अवस्था है श्रीमती कृष्णम धिनोति आकृति, कृष्ण को बहुत आनंद मिल रहा है इससे, कृष्ण को बहुत आनंद मिल रहा है। ये है संकीर्ण संभोग, इसे बोलते हैं। तीसरे प्रकार का संभोग होता है माय डियर डिवोटीज, उसे बोलते हैं संपन्न संभोग। क्या होता है? कह रहे प्रवासात संगते कांते भोगा संपन्न ईरिता। लंबे समय जब भगवान प्रवास में चले गए, वियोग हो गया, तो जब मिलन होता है
जब यूनियन होता है राधा कृष्ण का, जब भगवान प्रवास से आए हैं, लंबे समय बिछड़न के बाद आए हैं, या छोटे समय सुबह जाके शाम को आए हैं वृंदावन में, तो जब मिलन होता है राधा कृष्ण का, उसे बोलते हैं संपन्न संभोग। उज्ज्वल नीलमणि में रूप को संपन्न संभोग, ये तीसरे प्रकार का संभोग है। इसका एग्जाम्पल श्रील रूप गोस्वामी दे रहे हैं। मामंदकासं कुरु गुरुजनात् देहलिं गेहमध्यात् एहि कलांत दिवसम् अखिलं हन्त विदेशरूपी एषो स्मेरो मिलति मृदुले वल्लभी चित्तहारी हरि गुंजा अलिभीर अलिभीर लीड़ा गंधो मुकुंदा। जब शाम को आए हैं कृष्ण गौचारण वेला के बाद, अब जब आ रहे हैं तो राधा रानी घर से बाहर नहीं निकल रही हैं। तो एक सखी आके राधा रानी से कहती है, राधा, हे श्री राधे, बाहर निकलो, देखो कृष्ण आ रहे हैं। अब गौचारण के बाद संध्या समय आ रहे हैं, वापस को ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं वो। तो राधा रानी, मां मंदकासम कुरु गुरु जना, अरे सखी कहती है श्रीमती राधा रानी को, श्री राधे, मां मंदका, मां तुम बाहर क्यों नहीं देख रही हो, कृष्ण के दर्शन कर रही हो निकल के अपने घर से। तुम चिंता मत करो अपने गुरु कि लोग क्या कहेंगे, मेरे संबंधी लोग क्या कहेंगे, मेरे गुरुजन, मेरे जो रिस्पेक्टफुल लोग हैं वृंदावन के, वो क्या कहेंगे अगर मैं बाहर जाके कृष्ण को देखूंगी। गुरु का नाथ देहम गेहम अध्यात्म। तो तुम क्यों, और सखी कहती है, तुम अब डिजेक्टेड मत फील करो, तुम बाहर निकलो, कृष्ण को देखो, ये भय को त्याग दो और कृष्ण के सुंदर दर्शन करो। एहि क्लांत दिवसम अखिलम हंत विश्लेषतोमि। अरे पूरे दिन, दिवसम पूरे दिन तो तुम विषाद अवसाद अवस्था में रहती हो, डिजेक्टेड रहती हो, दुखी रहती हो। विश्लेष अस्तोसी एहि एकांत दिवसम, पूरे दिन तुम कृष्ण का की प्रतीक्षा करती हो कि कृष्ण के एक दर्शन हो। अब कृष्ण आ गए हैं और तुम घर से बाहर निकल के देख नहीं रही हो कृष्ण के भय के कारण, फियर के कारण। एशो स्मेरो मिलती मृदुले वल्लभी, देखो देखो सखी कहती है, वल्लभी चित्तहारी, वो गोपियों के गोपियों, वल्लभी चित्तहारी कृष्ण का नाम है। वल्लभी मतलब गोपियां, जिन्होंने गोपियों का हृदय चोरी किया, हरण किया है। वल्लभी चित्तहारी, देखो कितना स्मरणीय मिलती मृदुल, कितनी मद मंद मुस्कान उनके मुख पर है, देखो तो सही, जिससे वो सारी गोपियों का हृदय चुराते हैं। वो स्माइलिंग कृष्ण, गोपी कह रही है राधा रानी को, देखो कृष्ण के मुख में कितना सुंदर मुस्कान है, मंद मंद मुस्कान है। स्मेरो मिलती मृदुले, मृदु स्माइल है, स्मेरो है। वल्लभी चित्तहारी, उस कृष्ण की हरी गुंजाली भीर, और उन्होंने गुंज की माला पहन रखी है। देखो कृष्ण ने गुंज की माला पहन रखी है, और उस गुंज माला के साथ जब कृष्ण के शरीर से जो सुगंध निकल रही है, कृष्ण के शरीर से जो सौरभ्य निकल रहा है, सुगंध निकल रही है, उसके कारण भंवरे कृष्ण के चारों ओर मंडरा रहे हैं। भंवरे जैसे फूल के सामने मंडराते हैं ना शहद पान करने के लिए, मधु पान करने, उसी प्रकार कृष्ण के चारों ओर उनकी सुगंध से आकृष्ट होकर ये भंवरे बम्बल, ये अलिभीर, ये गुंजमान गुंजन कर रहे हैं। लीड़ा गंधो, आकर्षित होके मुकुंद के गंध से आकर्षित होके, ये जो दृश्य वो राधा रानी की सखी कृष्ण की वो जो झलक है, वो झांकी है जो कृष्ण की, जब शाम को भगवान आ रहे हैं गौचारण करके, वो राधा रानी को क्या कर रही हैं, राधा रानी को कह रही हैं, देखो अब समय आ गया तुम्हारे मिलन का, अब विरह छोड़ो, इसे बोलते हैं। अब इसके बाद जब राधा रानी मिलती हैं कृष्ण से, जब भगवान आते हैं, जब रात्रि के समय राधा रानी मिलती हैं कृष्ण से, मिलन होता है राधा कृष्ण का, उसे बोलते हैं संपन्न संभोग। संपन्न संभोग बोलते हैं उस अवस्था को। ये
आखिरी है समृद्धिमान, आखिरी संभोग है समृद्धिमान। आज इसे पूरा करना है, आज लास्ट क्लास ही थी, क्योंकि इसमें क्या होता है समृद्धि, इसमें क्या होता है, दुर्लभ है भालो की ओर यूनो पंतंत्र्यात वियुक्ति, परतंत्र है ना श्रीमती राधा रानी और कृष्ण, सबकी निगरानी है, निरीक्षण करते रहते हैं, अरे ये मिल तो नहीं रहे, किससे मिल रही हैं गोपियां, कृष्ण किससे मिल रहे हैं, सबकी निगरानी, परतंत्र है सब। इसे बोलते हैं पराखी रस। जब स्वतंत्रता ना हो, परतंत्रता हो, उसमें और आनंद बढ़ जाता है। जब आपको रोका जाए किसी चीज के लिए, परतंत्रयात, तो दुर्लभ, अब परतंत्र है, लेकिन अब क्या हो गया, वो जो परतंत्रता थी व्युक्तः, वो चली गई, अब वो स्वतंत्र हो गए हैं दोनों। अब उपभोगते को यहाँ क्रियते, अब दोनों का मिलन हो रहा है, अब उसमें कोई परतंत्रता नहीं है, अब दोनों का मिलन हो रहा है। ये है अवस्था, इसे बोलते समृद्धि संभोग। तावत्रा परि, श्री कृष्ण बोल रहे हैं ललित माधव नाटक में, हे राधा, हे राधे, मैं तो तुम्हारे लक्षणों को ढूंढ रहा था कि कहीं लक्षण मिल जाए श्रीमती राधा रानी के, चरण चिन्ह मिल जाए, या उनका कोई कपड़ा मिल जाए, या कुछ मिल जाए। तवत्रा परिमृग्यता, ढूंढ रहा था, किमपि लक्ष्मण साख, अरे मैं जो ढूंढते तुम्हारे लक्षणों को ढूंढ रहा था मैं, मुझे तो तुम साक्षात मिल गई हो। हे लक्ष्मी, हजारों लक्ष्मियां तुम्हारे क्या है, लक्ष्मण साक्षात कहीं, ये बहुत बड़ा मेरा सौभाग्य है श्रीमती राधा कि आपके लक्षणों को ढूंढते ढूंढते साक्षात आप ही मिल गई मुझे। मया त्वत् उपासिता निखिल लोक लक्ष्मी रसी, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य, श्री कृष्ण कह रहे हैं। यथा जगती चंचता चनक मुष्टि संपट्या, मेरी तो वही अवस्था है जैसे कोई चने को ढूंढ रहा है, कोई चना का मतलब होता है चना, पीस बोलते हैं, चिकपीस, चना, चिकपीस, मुष्टि, मैं तो चने को ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे तो रत्न मिल गया। मुझे क्या मिल गया, जनेन पटित परा कनका, मुझे कनक मतलब सोना मिल गया, सोने का भंडार मिल गया मुझे। मैं तो चने को ढूंढ रहा था, मुझे तो मतलब सोने का भंडार ही मिल गया। मतलब राधा रानी के लक्षणों को ढूंढ रहे थे, स्वयं राधा रानी मिल गई उनको, श्री कृष्ण को। तो इस प्रकार उस समय श्री कृष्ण ने ये शब्द बोले थे, इसे बोलते हैं। अब जब संभोग होगा दोनों के बीच में, उसे बोलते हैं समृद्धि संयोग। ये हाईएस्ट अवस्था है माय डियर डिवोटीज, ये हाईएस्ट अवस्था है। इसलिए लास्ट श्लोक के साथ मैं इस संभोग को खत्म करूंगा। यथा राधा प्रिय विष्णु, जिस प्रकार राधा रानी प्रिय है कृष्ण को, उसी प्रकार उनका ये कुंड भी कृष्ण को उतना ही प्रिय है। सर्व गोपीषु सेवैका विष्णु अत्यंत वल्लभा, सबसे ज्यादा उत्कृष्ट प्रेम श्री कृष्ण को राधा रानी के साथ है। विष्णु अत्यंत वल्लभ हैं वो, सारी गोपियों में से भी अत्यधिक, और उतना ही प्रिय कुंड है, उतना ही प्रिय कुंड है। इसलिए भगवान शिव उज्जवल नीलमणि में भगवान रूप गोस्वामी लिख रहे, भगवान शिव पार्वती को कह रहे हैं, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, इसका अर्थ ये है, इस लोक में अजांड कोटिगम अपि त्रिलेकम, जो भी आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ में जितना भी सुख है, उसको इकट्ठा कर लो एक जगह, और दुखम चेति पृथक यति स्फुटम उभे च गच्छता कुज्जताम। भगवान शिव कह रहे पार्वती, और इस भौतिक संसार में जितना भी दुख है, उसको मगर मैं एक जगह उसको ढेर लगा दूं, उसका एक जगह इकट्ठा करके ढेर लगा दूं, और आध्यात्मिक जगत में जितना सुख है उसको भी मैं एक जगह अगर एक ढेर लगा दूं, तो कह रहे नेमा भास तुलम शिव तदपि कुटः द्वयम राधिका प्रेम सुख दुख सिंधु भावयोर विंदेत बिंदुर। कह रहे हैं वो सुख और दुख अगर ढेर जो लगा दिया भगवान शिव, कह रहे हैं लगा दूं, वो एक कण मात्र भी नहीं है जो सुख और दुख राधा कृष्ण को एक दूसरे से मिलने में, राधा रानी के हृदय में जो सुख का अनुभव होता है,
और जो राधा रानी के हृदय में कृष्ण के वियोग का दुख अनुभव होता है वो एक कण मात्र भी नहीं है। अगर पूरे आध्यात्मिक जगत का सुख, जब राधा रानी सुख अनुभव करती हैं कृष्ण से मिलन का, तो जो सुख अनुभव करती हैं वो पूरे आध्यात्मिक जगत के सुख को इकट्ठा कर लो, उससे भी उसका एक कण भी नहीं है। और जब राधा रानी कृष्ण से वियोग का अनुभव करती हैं, दुख का अनुभव करती हैं, कृष्ण से विप्रलंभ अनुभव करती है, विप्रलंभ मतलब सेपरेशन, बिछड़ाव, वो दुख जो अनुभव करती हैं, इस भौतिक संसार के सारे दुखों को इकट्ठा कर लो, उसका एक लेश, उसका एक कण मात्र भी वो दुख नहीं है जो राधा रानी हो। एक्चुअली वो मैं फिर बता रहा हूं, वो दुख नहीं है, वो आनंद, वो सुख का की पराकाष्ठा है वो दुख, कृष्ण के विरह का दुख। तो इस प्रकार इसलिए बस यदा तवा सरोवरम सरस भृंग संगोलसम, राधा कुंड की महिमा गा रहे हैं हम। राधा कुंड की महिमा रूप गोस्वामी ने श्लोक में गाई है कि हमें स्नान करना चाहिए। राधा कुंड वो स्थान है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी 56 साल तक राधा कुंड के तट पर रहे, उन्होंने वहीं पे भजन किया, श्री रूप गोस्वामी, रूप रघुनाथ दास गोस्वामी, और आज भी उनकी समाधि है वहां पर राधा कुंड के तट पर। वह एक श्लोक लिखते हैं, राधा कुंड की महिमा बतला रहे हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। कह रहे हैं यदा तवा सरोवरम सरस भृंग संगोलसन सरोरुह कुज्जोज्ज्वलम मधुरवारी संपूरितम स्फुटत सरसि जाक्षी ही नयन युग्म साक्षात् भवौ तदेव मम लाज सज्जानी तवेव दास्य रसे। श्री राधा कुंड की महिमा गा रहे हैं यहाँ पे श्री रघुनाथ दास। कहते हैं यदा तवा सरोरोहम, जब से मैंने आप श्री राधे, जब से मैंने आपका ये कुंड देखा है, सरोवरम, ये सरोवर देखा है मैंने जब से आपका। और वो कैसा है सरोवर? भृंग संगोल सर, जहां पे अनेक सरोवर हुआ, मतलब अनेक कमल खिले हुए हैं, उस कमल पर अनेक भंवरे मंडरा रहे हैं, भृंग मंडरा रहे हैं और उल्लासित हो रहे हैं। मधुर अवारी, और जो आपका जल है हे राधा कुंड, मधुर अवारी, मधुर जो आपका पानी है, जल है, वो संपूरितम, पूर्ण है अपने आप में। क्या मधुर है, अमृत मिला हुआ है उसमें, मधुर है, वारी संपूरितम स्फुटत सरसा जाक्षी ही नयन युग्मम साक्षात भवऊ। और ये आपका राधा कुंड मेरे हृदय में प्रेम की लहरें उद्दीपन कर रहा है, मेरे हृदय में प्रेम उद्दीपन हो रहा है। ये राधा कुंड के दर्शन करके श्री राधे ऐसे बोल रहे हैं रघुनाथ दास। स्फुटत सरसी जाक्षी, जब मैं आपकी इस कुंड के दर्शन करता हूं तो स्फुरित हो रहा है मेरे हृदय में नयन युग्म साक्षात भवऊ, जब मैं अपनी दोनों नेत्रों से इस श्री राधा कुंड के दर्शन करता हूं तो तदेव एक इच्छा स्फुरित होती है मेरे हृदय में। क्या इच्छा स्फुरित होती है रघुनाथ दास गोस्वामी के हृदय में राधा कुंड के दर्शन करके? तदेव ममा लाज साजनी तवेव दास्य रसे, कि मैं राधा दास्य का भाव उत्पन्न होता है, राधा दास्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राधा रानी के ग्रुप, हम एज ए अनुयायी ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, हम राधा रानी के ग्रुप में हैं। इसे बोलते हैं राधा दास्य भाव, इसको मंजरी भाव भी बोलते हैं, इसको राधा दास्य भाव बोलते हैं। अपने आप को श्रीमती राधा रानी का दास समझना, उस भाव में भक्ति करना, जैसे गोपियां करती थी उस अवस्था में, जैसे गोपियां महाभाव अवस्था तक पहुंच गई, उसी प्रकार यहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं मुझे भी वो भाव अनुभव, महाभाव अवस्था केवल उन्हीं गोपियों के लिए रिजर्व है जो राधा रानी के ग्रुप में हैं। मोदनाख्य महाभाव बोलते हैं उसको, वो केवल राधा रानी के ग्रुप की गोपियों में वो मोदनाख्य महाभाव अनुभव करती हैं वो गोपियां। और राधा रानी के अंदर तो खैर मादनाख्य महाभाव है, सबसे टॉप मोस्ट, तो केवल राधा रानी ही रीच करती हैं उस प्रेम अवस्था को। वही प्रेम की जो अवस्था राधा रानी का जो मादनाख्य महाभाव है वो केवल राधा रानी के लिए, और जो मोदनाख्य महाभाव है वो उन गोपियों के लिए जो राधा रानी के ग्रुप में है। तो माय डियर डिवोटीज, यहाँ पे रूप गोस्वामी यही कह रहे हैं, जो अपने सिद्ध देह से
एक बार भी राधा कुंड में स्नान करता है उसको ये मोदनाख्य महाभाव प्राप्त हो जाता है, जो गोपियों के अंदर था, जो गोपियों के अंदर जो मोदनाख्य महाभाव था वो प्रकट हो जाता है उन भक्तों के हृदय में, जो एक बार भी राधा कुंड में स्नान करता है। लेकिन सिद्धदेह से स्नान करना होगा, कंडीशन एक ही है। तो यही इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी ने यहाँ पे क्या यहाँ पे कंक्लूड किया, रूप गोस्वामी। और हम इस उपदेशामृत को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आज हमारे पूरे 11 श्लोक पूर्ण हो गए हमने, और आज शिला हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज का तिरुभाव दिवस भी कल था, शायद कल या परसों। भगवान के नित्य लीला में प्रवेश कर गए हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज, प्रभुपाद के पास चले गए। अपनी 50 साल की सेवा करके प्रभुपाद को अपना जीवन पूर्ण रूप से समर्पित करके स्वयं प्रभुपाद के कहे अनुसार इतने मंदिर खोले, इतना प्रचार, इतने भक्त बनाए, शिल प्रभुपाद की इच्छाओं को पूरी किया उन्होंने। आज हम हृदय से हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने अपने आप को 50 साल की सेवा में लगाया प्रभुपाद जी की, और भगवान राधा कृष्ण की नित्य लीला में प्रवेश कर गए हैं आध्यात्मिक जगत में, उसी प्रकार हमें भी प्रेरणा दें, प्रेरित करें हृदय से कि हम भी प्रभुपाद के निष्ठावान भक्त बने, उनके अनुयायी बने और भगवत धाम जा पाएं इसी जीवन के अंत में। इस प्रार्थना के साथ हम गोपाल कृष्ण महाराज से प्रार्थना करते हैं। शिला हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज की जय, उपदेशामृत ग्रंथ की जय, शिल रूप गोस्वामी की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।